पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है और निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। राजद ही नहीं बल्कि जेडीयू के उम्मीदवार को भी चुनावी मैदान में धूल चटा दिया है। अब क्या वजह रही जेडीयू के इस हार की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव राजेश तिवारी जी। लगातार जेडीयू ये दावा कर रही थी कि जीत कलाधार मंडल की ही होगी, क्या हो गया? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये जो हम लोगों को हार मिली हुई है ये आशा के अनुरूप नहीं है। पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो है इस पर मंथन करेंगे कि क्या कारण हुआ, कि कहाँ हम लोग चूक गए, जिससे हम लोगों का जनता का आशीर्वाद नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। और ये ऐसा हम लोग आशा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ रुपौली की जनता हमेशा जदयू के साथ रही है। कुछ न कुछ तो ऐसा कारण है जिसके चलते हम लोगों का रिजल्ट हम लोगों को अनुरूप नहीं मिला है। देखा जाए तो केवल राजद भी चुनाव हारी, जेडीयू भी चुनाव हारी और निर्दलीय उम्मीदवार आगे निकल गए। तो क्या ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो रिजेक्ट कर रही है पार्टियों को, नए उम्मीदवारों को, निर्दलीय उम्मीदवारों को मौका दे रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक सीट से आप ये आकलन नहीं कर सकती हैं। रह गई बात है कि रुपौली के, तो वहाँ पर राजद तो लड़ाई में थी ही नहीं। जो पप्पू यादव और युवराज यानी तेजस्वी यादव ने मिल करके जिस तरह से ये लोकसभा में पूर्णिया की जनता को भ्रमित करने का काम किया, वही स्थिति यहाँ भी वही रहा। लेकिन इस बार जो है जनता वहाँ समझ गई थी और पप्पू यादव जो सबसे बड़ा 1 महीना 4 तारीख को जो है 4 जून का रिजल्ट आया था, उसके बाद आज देखिए आज 13 तारीख को रिजल्ट आया है। पप्पू यादव ने जो बीमा भारती के लिए इतना मेहनत की है, आज पप्पू यादव को जो वहाँ रुपौली की जनता ने निगलेक्ट कर दिया। और जो तेजस्वी यादव ने जाकर के बढ़ चढ़ करके ये किए, जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की, लेकिन उनका सभी मंसूबा फेल हो गया। और तीसरा नंबर पर कितना वोट आया है ये देखने लायक बात है। बात करें लोकसभा चुनाव की तो उसमें भी देखा गया एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान हुआ। अभी रुपौली विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू की हार हुई है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब क्या मंथन होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी बनने वाली है? हार हम लोग का क्या स्थिति हुआ, आप देख लीजिए कि करीब 32, 33, 34 सीट जो है हम लोग जीते हैं लोकसभा में। और जो था कि हम लोग को 40 में 40 जीतने का, वो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग का सम्मानजनक मिला। हार तो उनकी हुई जो 250 रैली का दावा करते थे, हेलीकॉप्टर में मछली खाने का जश्न मनाते थे 250 रैली करने के बाद, और वो 4 सीट पर आ गए। हार तो उनकी हुई, इसलिए हार हमारी नहीं हुई है। हम लोग लोकसभा में हम लोग को निश्चित रूप से जो पूरा था कि हम लोग 40 सीटें जीतेंगे, नहीं जीते, लेकिन सीट जो है संतोषजनक हम लोग का लोकसभा में सीट आया। आने वाले चुनाव के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी बनने वाली है? आने वाला चुनाव की स्ट्रेटजी ये है कि हम लोग जो है जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से जनता का सेवा किए हैं, और जनता जनार्दन ने जिस हमेशा हम लोग अब उपचुनाव का देख लीजिए स्ट्रेटजी की अधिकतर जो है हम लोग का एनडीए के पक्ष में नहीं आया है रिजल्ट जो है आप हमेशा देख लीजिए कि बहुत कम आया है रिजल्ट हम लोग के पक्ष में। लेकिन वही जब विधानसभा में पूर्णतः जब विधानसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें वही जनता जनार्दन ने पूर्ण रूप से एनडीए को सीट देती है और जिताती है। 2025 में हम लोग का निश्चित रूप से है कि इस 25 में हम लोग का जो है 200 पार जो है एनडीए पार करेगी। तो आप सुन रहे थे जेडीयू के प्रदेश महासचिव राजेश तिवारी जी को। आज जेडीयू और आरजेडी दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा है। जो निर्दलीय उम्मीदवार थे शंकर सिंह, वो आगे निकल गए हैं और जीत दर्ज कराई है अपनी। फिर भी जेडीयू को ये उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर परफॉर्म करके दिखाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।